हेलो बच्चों। मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है उस कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 51 और 52। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 51 का फर्स्ट क्वेश्चन, भाजकता के नियम हमको लिखना है। सबसे पहला हमारा जो है प्रश्न है वो है 3 की भाजकता का नियम। अब 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? 3 की भाजकता का नियम होता है अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाज्य, अंकों का जो योग है वो 3 से भाज्य हो या 3 के पहाड़े में आता हो। अंकों का योग 3 से भाज्य हो या 3 के पहाड़े में आता हो। 6 की भाजकता का नियम 2 व 3 दोनों से भाज्य संख्या, 2 व 3 दोनों से, 2 व 3 दोनों से भाज्य संख्या जो होगी वो क्या होगी? 6 से भी भाज्य होगी। नेक्स्ट 11 की भाजकता का नियम, 11 की भाजकता का जो नियम होता है वो होता है सम एवं सम एवं विषम अंकों का योग, सम एवं विषम अंकों का अंतर, अंतर 11 से भाज्य हो। सम और विषम अंकों का योग क्या होना चाहिए? 11 से भाज्य हो या 11 के पहाड़े में आता हो। यहां लिख सकते हैं 11 के पहाड़े में आता हो। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से भाज्य है? अब देखना 10 से विभाज्यता का नियम है कि अंत में जीरो होना चाहिए। अंत में क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे जीरो था तो हाँ, यहाँ पे 2 है तो नहीं होगा, यहाँ पे भी जीरो है तो हाँ यस कर दीजिए। यहाँ पे 7 है तो नहीं होगा, जीरो है तो लास्ट में यस। यहाँ पे भी अंत में जीरो है तो यस, यहाँ पे भी अंत में जीरो है तो हाँ हो जाएगा। यहाँ पे जीरो नहीं है, 6 है तो क्रॉस, और यहाँ पे जीरो है तो यस। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या है 2 से विभाज्य है? अब 2 से नियम है कि अंत में जीरो हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 और 0 हो, तो वो क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर है 2, अब 2 है तो ये भाज्य होगी, यस। यहाँ पे 4 आ रहा है तो भाज्य होगी, यहाँ पे 1 आ रहा है तो भाज्य नहीं होगी, यहाँ पे 8 आ रहा है तो भाज्य होगी, यहाँ पे 6 है तो भाज्य होगी, यहाँ पे 1 है इसलिए भाज्य नहीं होगी। अब यहाँ पे भी 1 है, इसमें 1 है ही नहीं तो भाज्य नहीं होगी, 2 है तो भाज्य होगी, और 0 है तो यहाँ पे क्या होगी? भाज्य होगी। तो जहां पर 0 अंत में हो, 2 अंत में हो, 4 अंतों में हो, 6 अंत में हो, 8 अंत में हो, तो वो संख्या क्या होगी? 2 से भाज्य होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो नियम है वो है, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या है 5 से विभाज्य है? 5 से विभाज्य वाली, और 5 से विभाज्य में अंत में होना चाहिए 0 या 5। अंत में क्या होना चाहिए? 0 और 5। अब यहाँ अंत में 0 देखते हैं, 0 है, यस। 5 है, यस। 1 आ रहा है, नहीं होगा, ये अंत में 0 से भाज्य, 5 से भाज्य नहीं होगी। यहाँ पे 2 है, नहीं होगी। 0 है तो भाज्य हो जाएगी, यहाँ पे भी 0 अंत में है तो भाज्य हो जाएगी। यहाँ पर 5 है अंत में तो भाज्य, 0 है तो भाज्य यस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो क्रॉस कर दीजिए, नहीं होगी। यहाँ तक हुआ हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान, एवं जो कथन असत्य है, सत्य पर तो सही का निशान लगाना है, और असत्य है उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाना है। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य है तो 10 से विभाज्य नहीं, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 5 हो वो भी 5 से विभाज्य होती है, लेकिन 10 का नियम है कि अंत में क्या होना चाहिए? केवल 0, और 5 में 5 और 0 वाली भी क्या हो जाती है? भाज्य हो जाती है। तो ये नहीं है, असत्य है ये।
यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी? नहीं। जैसे मान लो 6 से विभाज्य है 30, क्या ये 9 से भाज्य है? नहीं होगी। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रॉस। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से विभाज्य होगी? हाँ, ये सही है। अगर 8 से विभाज्य है तो 2 और 4 दोनों से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। तो ये थर्ड वाला जो है इसमें सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। भाजकता के नियम के आधार पर हमें जांच करनी है। पहला तो इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। दूसरी संख्या में हम देखते हैं 2 से विभाज्य नहीं होगी। 3 से होगी क्या? 3 और 2 5, 5 और 5 10, 3 से भी नहीं होगी। क्योंकि 2 से नहीं है तो वो 5 से भी नहीं होगी, 4 से भी नहीं होगी। अब अंत में 5 है तो 5 से हो जाएगी। 6 से, यदि 2 और 3 दोनों से है तो 6 से होगी, लेकिन 2 और 3 दोनों से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगी। 2 से नहीं हो रही है तो 8 से वैसे भी नहीं होगी। 9 का देखना है तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, तो 10 9 के पाड़े में नहीं आ रहा तो क्रॉस कर दीजिए। 10 से नहीं, क्योंकि अंत में 5 है। 10 का नियम है कि 0 होना चाहिए। 11 से तो 5, 5 और 3 को जोड़िए। 5 और 3 कितना होता है? 8, 8 में से 2 काटे 7, 5 और 3 7, 5 और 3 8, 8 में से 2 काटे 6 बचेंगे, जो 6 11 के पाड़े में नहीं आता, क्रॉस। नेक्स्ट यहाँ पे 9 है अंत में, 2 से नहीं होगा। 3 का देखेंगे, 4 और 2 6, 6 में हमने 9 जोड़ा, कितना होगा? 6 और 9 15, 15 आ रहा है। तीनों पंजे 15 आता है तो ठीक है। 4 से नहीं होगी क्योंकि 2 से नहीं हो रही है। 5 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 6 से नहीं होगा क्योंकि 3 से तो है बट 2 से नहीं है, तो ये 6 का भी क्रॉस। 2 से नहीं है तो 8 से भी नहीं होगी। यहाँ पे 8 से इसमें नहीं होगी, तो इसमें क्रॉस करना है आपको, ऊपर वाले में भी। नेक्स्ट है यहाँ पे हो गया 8 से नहीं होगी। 9 से होगी क्या? अब इसका योग कितना आया था? 15। अब 15 तो 9 के पाड़े में नहीं आता, तो इसका भी क्रॉस। लास्ट में 9 है तो 10 से भी नहीं होगी। 11 का देखेंगे, 9 में 4 जोड़ा हमने, 4 और 9 जोड़िए इन दोनों को, 4 और 9 13, 13 में से 2 गया, कितना आया? 11। तो किससे हो रही है? 11 से हो रही है। 11 है तो 11 के बारे में 11 तो ऑलरेडी आता है, तो यस कर दीजिए। नेक्स्ट 4 4 1, तो ये 2 से तो नहीं होगी। 3 से होगी क्योंकि 4 4 8 और 1 9, 9 तो 3 के बारे में आता है। 2 से नहीं है तो 4 से नहीं होगी। 5 से वैसे भी नहीं है क्योंकि अंत में 1 है, नहीं होगी। 6 से नहीं है क्योंकि 3 से तो है बट 2 से नहीं है, इसलिए 6 से नहीं होगी। 8 से भी नहीं होगी क्योंकि 2 में नहीं है। 9 का देखेंगे हम, 4 4 8 और 1 9, 9 ही आ रहा है तो यस। 10 से नहीं होगी। 11 का 4 और 1 5, 5 में से 4 कट गया तो 1 बचेगा, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट 2 से नहीं है यहाँ पर। 7 और 5 12, तो 3 से हो जाएगी। 4 से नहीं होगी। 5 से होगी क्योंकि लास्ट में 5 है। 6 से नहीं होगी क्योंकि 2 से नहीं है। 8 से नहीं होगी। 9 से 5 और 7 12, 12 में से 0 गया तो 12 ही आएगा, जो कि नहीं है। 10 से भी नहीं होगी और 11 से भी ये नहीं होगी। नेक्स्ट जो कार्यपत्रक ले रहे हैं अपन, वो 52 नंबर। अब 52 का जो पहला प्रश्न है वो है, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा बनाइए। भाज्य संख्या वह संख्या जो किसी ना किसी पहाड़े में आती है। अब जैसे 2 1 नहीं है, 2 भी भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य है। 3 नहीं है, 4 भाज्य संख्या है। 5 नहीं है, 6 भाज्य है। 8 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है। और यहाँ पे 10 भी 2 और 5 दोनों के पहाड़े में आती है, 10 भाज्य है। 11 नहीं है, 11 एक अभाज्य संख्या है। 12 एक भाज्य संख्या है, इसलिए 12 पर गोला बनाइए। 13 एक अभाज्य संख्या है। 14 भाज्य संख्या है, गोला बना लीजिए। 15 भी भाज्य है, गोला बनाइए। 16 भाज्य है। 17 अभाज्य संख्या है। 18 भाज्य संख्या है। 19 भी एक अभाज्य संख्या है। 20 भाज्य है। 21 भी भाज्य है। 22 भी भाज्य है। 23 नहीं है। 24 भाज्य है। 25 भाज्य है। 26 भाज्य है। 27 भाज्य है। 28 भी क्या है? भाज्य है। और 29 नहीं है। 30 है। 31 नहीं है। 32 है। 33 है। 34 भाज्य है। 35 है। 36 है। 37 नहीं है। 38 है। 39 है। 40 है।
41 नहीं है, 42 है, 43 नहीं है, 44 है, 45 है, 46 है, 47 नहीं है, 48 है, 49 है, 50 है और 51 भी है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, जिस चीज पे हमने गोला बनाया वो भाज्य संख्याएं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन संख्या से भाज्य है, मतलब 10 किस किस संख्या से भाज्य है, या 10 किस किस पहाड़े में आता है वो हमको लिख लेना है। 10 है 1 के पहाड़े में आता है, 2 में आएगा, 5 में आएगा और 10 के में आएगा। तो 1 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, 5 से भाज्य है, 10 से भाज्य है। नेक्स्ट 16 1 से है, 2 से है, 4 से है, 8 से है और 16 से है। 15 का जो है वो 1 से है, 2 से है, 3 से होगा, 2 से नहीं होगा 15, 3 से होगा, 3 के बाद 5 से होगा और 5 के बाद किससे होगा, 15 से ही होगा। अगला 25 है, तो 25 1 से होता है, 5 से भी हो जाएगा और यहाँ पे किससे हो जाएगा, और 25 से हो जाएगा। 1, 5 और 25। नेक्स्ट देखेंगे अगला। यहाँ तक हो गया हमारा पूरा गे वाला है इसका। 20 है ना, 20 किस किस से होगा, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 से हो जाएगा। नेक्स्ट 36 का, तो 1 से होगा, 2 से भी हो जाता है, ये 3 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाता है, 9 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा और 18 से हो जाएगा और लास्ट इसका 36 से होगा। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 और 18 से हो जाएगा और 36। अगला 18 से, 18 1 के में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, 3 में आता है, 6 में आता है, 9 में हो जाएगा और 18 से। 24 का देखना है हमें, और 24 का 1, 2, 3, 3 हो गया, 4 से होता है, 6, 8, 12 और 24, 12 और 24। सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला देखेंगे हम, और अगला जो है हमारा वो है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाए जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। 2 का जाता है ना पूरा पूरा भाग, तो 13 तो नहीं है, 14 होगी। 14 के बाद 1 छोड़ दीजिए, 16 होगी। 17 को छोड़ो, 18 होगी। 19 नहीं, 20 हो जाएगी। एक संख्या छोड़ छोड़ के 20 ले लिया अपने, 22 में हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26, 28, 29 नहीं होगा, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60। तो 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60 से होगा। अगला देखेंगे, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला लगे जो 5 से पूरा भाज्य हो। अब जिसके पीछे 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, उस पर आपको गोला बनाना है। तो यहाँ पे 25 से होगी, 30 से हो जाएगी क्योंकि 5 है, इसमें 0 है। इनसे नहीं होगी, 35 से हो जाएगी, 35 पे बनाइए। फिर 45 से हो जाएगी, 50 हो जाएगा। 52 नहीं है, ये नहीं होगा, 75 पे गोला बना लीजिए। फिर 95 95 पे बना लीजिए, फिर 70 पे बना लीजिए, 55 पे बना लीजिए, 90 पे गोला बनाइए। तो बाकी 98 नहीं होगा, 44 नहीं होगा, 72 नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा। अगला, नीचे दी गई रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। अब अंक 3 से विभाज्य होने के लिए इन पहले अंकों को जोड़ना होगा हमें। तो जो अंकों को जोड़ के देखेंगे फिर हमें ही पता चलेगा कि हम क्या फिल कर सकते हैं। 2 में 9 जोड़ा हमने, 11 आएगा। 11 में 4 जोड़ लीजिए, 12, 13, 14, 15। 15 हो गया। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 17, 18। कितना हुआ? कुल टोटल कितना हुआ? 18। अब क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? तो हाँ, 18 3 के पहाड़े में ऑलरेडी आता है, तो हम यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं।
18 आता है ना, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल 18 होना चाहिए। ऐसी संख्या जो 3 के पाड़े में आती है, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 और 5 10 हो गया। 10 में क्या जोड़े कि 3 के पाड़े में आ जाए, तो मैं 10 में जोड़ सकती हूँ 2। 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, तो 3 के पाड़े में आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2। क्या लिखूंगी मैं, 2। क्या लिख रही हूँ, 2। नेक्स्ट अगला, 3 और 7 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 5 जोड़ दीजिए आप। 18 में अगर यदि आप 5 जोड़ोगे, 18 5 19 20 21 22 23, कितना हो रहा है, 23। 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 में 5 जोड़ा 23। अब 23 आया ना, यहाँ पर वही 3 के पाड़े में आना चाहिए, तो अब यहाँ पे 1 जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 24। अब 24 आ रहा है ना, तो 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1। 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 में 19 9 जोड़ दीजिए। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितना आ रहा है, ऑलरेडी 27 हमारे पास ऑलरेडी हो रहा है। 3 और 7 10, 10 और 18, 18 में 9 जोड़ा 27। अब तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 0 भी आप लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो। 0 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, 6। यहाँ पे तीनों संख्याएं आ सकती है। तो ये तो हमारा हो गया 51 और 52 कंप्लीट। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।